We have to learn from our mistakes. We don't have to regret over our mistakes. अरे किसी ने सिखाया ही नहीं यार सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है। तुम्हारी गलती ही नहीं है, तुम मन से अच्छे इंसान हो, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हो अपने मन से। आपको किसी ने ये बात सिखाई ही नहीं कि जब कठिनाई आएगी तो करना क्या है। सबने हमेशा आपको सिर्फ डांटा है, सही से पढ़ाई करो, टाइम पे पढ़ाई किया करो, सुबह जल्दी उठा करो, मोबाइल मत इस्तेमाल किया करो, संभल के जाना, क्यों नहीं दिया तुमने टेस्ट में तुम्हारे नंबर क्यों नहीं आ रहे हैं। किसी ने ये नहीं बोला कि नंबर नहीं आ रहे हैं, कोई बात नहीं, फिर से उठो, फिर से मेहनत करते हैं। कोई कारण होगा जिस वजह से नंबर नहीं आ रहे हैं, उस कारण पे काम करते हैं। जब आपको लोग पूरे तरफ से जलील करते हैं, डांटते रहते हैं, तो आपको भी लगता है यार ये कंट्रोल मैं छोड़ देता हूँ। फिर वो साइकिल जब भिड़ने वाली होती है तो हाथ पैर छोड़ के आप सोचते भिड़ ही जाते हैं यार, देखा जाएगा। सूरज की धूप कितनी भी तेज हो वो कभी समंदर को सुखा नहीं सकती। समंदर हो तुम, तुम्हारे अंदर बहुत एनर्जी है, ऊपर वाले ने तुम्हारे अंदर बहुत पॉजिटिव एनर्जी डाली है। जीवन में पहली बार आपने कोई सपना देखा होता है, उस सपने के पीछे इतनी तेजी से भाग रहे होते हो। पहली बार जहाँ पे भी हो आज आप अपनी जिंदगी में, अपने इस तैयारी के सफर में कहीं पे भी हो, बस एक चीज याद रखना, हो सकता हो अभी ये सफर अच्छा नहीं चल रहा हो सकता हो अभी तक चीजें अच्छी नहीं हुई हो, कोई बात नहीं। सूरज की धूप कितनी भी तेज हो वो कभी समंदर को सुखा नहीं सकती। समंदर हो तुम, तुम्हारे अंदर बहुत एनर्जी है, ऊपर वाले ने तुम्हारे अंदर बहुत पॉजिटिव एनर्जी डाली है। क्या इंस्टाग्राम दिन भर स्क्रॉल करना, यूट्यूब स्क्रॉल करना, दोस्तों के साथ घूमना, अपने समय को बर्बाद करते रहना, कोई मोबाइल गेम खेलना, किसी बेटिंग ऐप के चक्कर में फंस जाना, किसी तरह का नशा पदार्थ कर लेना, किसी ऐसे व्यक्ति के प्रेम में फंस जाना जो आपको महत्व नहीं देता और आप ही उसके पीछे भागे जा रहे हो। इतने भी इम्पोर्टेंट नहीं हो तुम। इस दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट इंसान कौन है? आप अच्छे इंसान हो। आप दिल से बुरे व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं हो। आप बस फंस गए हो इधर उधर के माया जाल में। मिसाल के तौर पे सोच लो, मैं स्कूटी चला रहा हूँ, मैं स्कूटर चला रहा हूँ और मैं रास्ते में निकला, बहुत ट्रैफिक जाम हो गया, अगल बगल हर तरफ ट्रैफिक, पै पै हॉर्न बज रहा है, मैं परेशान हो गया, ऊपर से धूप आ रही है, मेरे पसीना निकल रहा है, मैं एकदम परेशान हूँ। अब मैं क्या करूँ? बगल से एक बड़ी सी गाड़ी आई, मुझे ठोकर मार के चली गई। अब मैं ऐसे अपना गाड़ी को खींचता हुआ जा रहा हूँ। क्या इसमें कहीं मेरी गलती थी? नहीं। अब मैं क्या करूँगा? अपनी गाड़ी बनवाऊंगा, वापस बैठूंगा और चल पड़ूंगा। अगली बार ऐसा रास्ता लूंगा जहाँ पे इतना ट्रैफिक ना हो। धूप लग रही है, अगली बार कैप पहन के चलूंगा। एक्सीडेंट हो रहा है, अगली बार अपनी नजर चौकन्ना रखूंगा, जैसे ही वो गाड़ी आएगी अपनी गाड़ी पीछे कर लूंगा। We have to learn from our mistakes. We don't have to regret over our mistakes. अरे किसी ने सिखाया ही नहीं यार सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है। तुम्हारी गलती ही नहीं है, तुम मन से अच्छे इंसान हो, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हो अपने मन से। आपको किसी ने ये बात सिखाई ही नहीं कि जब कठिनाई आएगी तो करना क्या है। सबने हमेशा आपको सिर्फ डांटा है, सही से पढ़ाई करो, टाइम पे पढ़ाई किया करो, सुबह जल्दी उठा करो, मोबाइल मत इस्तेमाल किया करो, संभल के जाना, क्यों नहीं दिया तुमने टेस्ट में तुम्हारे नंबर क्यों नहीं आ रहे हैं। किसी ने ये नहीं बोला कि नंबर नहीं आ रहे हैं, कोई बात नहीं, फिर से उठो, फिर से मेहनत करते हैं। कोई कारण होगा जिस वजह से नंबर नहीं आ रहे हैं, उस कारण पे काम करते हैं। जब आपको लोग पूरे तरफ से जलील करते हैं, डांटते रहते हैं, तो आपको भी लगता है यार ये कंट्रोल मैं छोड़ देता हूँ। फिर वो साइकिल जब भिड़ने वाली होती है तो हाथ पैर छोड़ के आप सोचते भिड़ ही जाते हैं यार, देखा जाएगा। सूरज की धूप कितनी भी तेज हो वो कभी समंदर को सुखा नहीं सकती। समंदर हो तुम, तुम्हारे अंदर बहुत एनर्जी है, ऊपर वाले ने तुम्हारे अंदर बहुत पॉजिटिव एनर्जी डाली है। जीवन में पहली बार आपने कोई सपना देखा होता है, उस सपने के पीछे इतनी तेजी से भाग रहे होते हो। पहली बार किसी भारत के लेवल के कंपटीशन में बैठते हो, पहली बार आप किसी इतने बड़े कंपटीशन में बैठते हो, पहली बार आपको इतनी उम्मीदें होती है। 2 साल तक आप उस रेस में भागते हो, लास्ट में सपना जब टूटता है तो संभालना थोड़ा मुश्किल होता है। कंसिस्टेंसी इज द थिंग। मन भाग के कहीं और चला गया, 2 दिन खराब हुए, कोई बात नहीं। 2 दिन खराब होने के बाद ये मत सोचो कि ये हफ्ता खराब कर लेते हैं, मंडे से शुरू करेंगे, ये नहीं। 2 दिन खराब हुए, तीसरे दिन कम बैक करना है, मन को खींच के वापस लाए, तीसरा दिन अच्छा किया। 3, 4, 5, 6, 7 दिन सही हुआ, 8वां दिन फिर खराब हुआ। अब ये नहीं कि 3 दिन का गैप लेंगे फिर सही करेंगे, अगले मंडे से सही करेंगे, 1 तारीख से सही करेंगे, उसी वक्त चलो वापस आते हैं। कोई बात नहीं, आज 7 घंटा नहीं पढ़ पाए तो आज 4 घंटा पढ़े, कल पढ़ लेंगे वापस 7 घंटा। कोई बात नहीं, कल भी 5 घंटा ही पढ़ पाए, कल पढ़ेंगे 7 घंटा। पर गिव अप नहीं करना है कि आज मैं 7 घंटे नहीं पढ़ पाया, सिर्फ 1 घंटे पढ़ रहा हूँ, उससे अच्छा ना ही पढ़ूं। मन में यही आता है ना। हमारा मन ऐसे ही शैतान है एकदम। हमारी इंद्रियां जो बनाई गई वो ऐसी बनाई गई है जो हमें भटका दे। ये हमें ऊपर वाले ने ऐसे ही बनाया है कि इस पे कंट्रोल कर ले, तू अपने दिमाग पे कंट्रोल कर ले। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने इस संसार को जीत लिया।
सबसे ज्यादा यही लगता है ना कि आज 6 घंटे पढ़ाई नहीं हो पाई है, तो आपने सोचा था कि आज मैं दिन भर में किसी भी तरह से 6 आवर की स्टडी करूंगा, आज मैं 6 घंटे पढ़ूंगा। आपने अपना टाइम टेबल भी बना लिया है कैसे कैसे पढ़ूंगा, कि शाम को 4 से 5 मैं ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, 5 से 6:30 मैं ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, फिर मैं ब्रेक लूंगा, फिर 7 से 9 ये पढ़ूंगा, फिर उसके बाद 10 से 1 तक ये पढ़ूंगा। ऐसे आपने कुछ अपना प्लान बना लिया है कुछ इस तरह का, ऐसा कुछ भी आपने इस तरह से अपना एक प्लान बना लिया। हुआ क्या, आप 4 से 5 नहीं पढ़ पाए किसी भी कारण से, 5 से 6:30 भी नहीं पढ़ पाए किसी कारण से। अब आप क्या करते हो, अब आप बोलते हो आज रहने देते हैं, कल से अच्छे से शुरू करेंगे। जीवन कभी भी परफेक्ट नहीं होने वाला, कभी भी जीवन परफेक्ट नहीं होगा। तो अगर यहाँ तक चीजें बिगड़ गई है, कोई बात नहीं, जितना समय हाथ में है अब इसको अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। बहुत आसान एग्जाम्पल से आप समझ जाओगे। मान लो आपका कल पेपर है, कल आपका एग्जाम है, मान लेते हैं मंडे को एग्जाम है और संडे को आप पढ़ाई कर रहे हो। स्कूल का एग्जाम है, छोड़ नहीं सकते, आपके स्कूल का एग्जाम है, मंडे को एग्जाम है, संडे को आप पढ़ाई कर रहे हो। मान लो संडे की सुबह आपने सोचा था आप 10 बजे उठ के पढ़ाई करोगे, आपने सोचा था 10 बजे उठेंगे और 10 बजे उठ के पढ़ाई करेंगे, 10 AM उठ के। किसी कारण से आप 10 बजे नहीं उठे, आप दोपहर में 12 बजे उठ रहे हो, रात में देर से सोए थे। तब आप क्या करोगे, सोचोगे आज नहीं पढ़ते हैं, कल से पढ़ें? ऐसा तो नहीं करोगे, आप 12 बजे से पढ़ना शुरू कर दोगे। जितना समय बचा है उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करोगे। ठीक तो करते हो ना उस समय, यही अप्रोच रखनी है बेटा। थोड़ा समय खराब हो गया तो उसको लेके अब रोना नहीं है। मैंने कितनी बार बोला है कि जो आपके अतीत में बीत गया है, जो आपके पास्ट में बीत गया है, उसको अब आप नहीं बदल सकते। उसके बारे में परेशान होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपके आने वाले जीवन में। पर आपका भविष्य आपके हाथ में। अपने बीते हुए कल को आप कभी भी सुधार नहीं सकते। जो पल चला गया, जो वक्त चला गया, वो चला गया, अब वो सुधर नहीं सकता। पर आपका आने वाला कल आपके हमेशा हाथ में है, उसे आप सुधार सकते हो। यदि तुमने अपना आने वाला कल सुधार लिया तो तुम्हारे बीते हुए कल में क्या हुआ था तुमसे कोई पूछने वाला नहीं है। इस जीवन में सबसे पेनफुल चीज क्या है? इस जीवन में सबसे दर्दनाक चीज बेटा ये नहीं है कि कोई लड़की आपको छोड़ के चली गई। इस जीवन की सबसे दर्दनाक चीज ये नहीं है कि आपके पास कोई महंगा फोन नहीं है। इस जीवन की सबसे दर्दनाक चीज ये नहीं है कि आप किसी एग्जाम में फेल हो गए। इस जीवन की सबसे दर्दनाक चीज है कि जब आप जवान हो, आपके हाथ पैर चल रहे हों और आपके माँ बाप आपकी वजह से रो रहे हैं, आपके माँ बाप की आंख में आंसू हो और उसका कारण आप हो। ये सबसे दर्दनाक चीज है। पर यही चीज कभी कभी खुशी देती है। अगर ये आंसू खुशी के हो तो माँ बाप की आंख में आंसू आए, मैं होने नहीं दूंगा, पर वो आंसू खुशी के हो तो चलेगा। अगर आप चाहते हो वो मोमेंट लाइफ में क्रिएट करो बेटा, वाकई में सेलेक्ट होना चाहते हो, रियलिटी में आप सेलेक्ट होना चाहते हो, वो सिलेक्शन वाले दिन आना चाहते हो, अपनी माँ बाप की आंखों में वो खुशी के आंसू देखना चाहते हो। दुख के आंसू तो आपने बहुत बार दिए परेशान करके उनको, और आपकी आंखों में आंसू होता है तो उनको दर्द होता है। उनको आपने तकलीफ के आंसू बहुत दिए हैं। अपने माँ बाप को रोता हुआ देखकर एक ही वक्त खुशी होती है बेटा, जिस दिन वो इसलिए रोए कि उनके बेटे ने, उनकी बिटिया ने जिंदगी में मचा दिया, उस दिन बुरा नहीं लगता बेटा। कभी आपके माँ बाप कभी भी घर के अंदर कभी उनकी आंख में आंसू आ जाए ना, आपको सबसे ज्यादा दर्द होता है। जहां पे भी हो आज आप अपनी जिंदगी में, अपने इस तैयारी के सफर में कहीं पे भी हो, बस एक चीज याद रखना, हो सकता हो अभी ये सफर अच्छा नहीं चल रहा हो सकता हो अभी तक चीजें अच्छी नहीं हुई हो। आप दिन भर बैठ के उन्हीं चीजों को मत सोचो, बार बार मत सोचो कि अभी तक क्या नहीं हुआ, अभी तक क्या नहीं हुआ, अभी तक क्या नहीं हुआ। क्या कल आपकी मृत्यु होने वाली है? पता नहीं, पर ऐसा कुछ आपको प्लान तो नहीं है ना कि आपको कोई जानलेवा बीमारी नहीं है। आपके हाथ पैर चल रहे हैं, आपका दिमाग चल रहा है। क्या आपका एग्जाम कल है? नहीं है। क्या छूट गया? इसको मत देखो बेटा, क्या बचा है ये देखो। आप अभी इसी वक्त पे बेटा टेक टाइम t=0। आपके लिए ये प्रॉब्लम अभी शुरू हुई है। अपना टाइम t=0। इस समय कोई बात नहीं। पिछली बार शंख बजा था, आप नहीं लड़ पाए थे, फिर से एक बार युद्ध का शंख आज बज चुका है। सेट टाइम t=0 अभी कर दे भाई, और दिल से, सच्चाई से, ईमानदारी से। जब ईमानदारी ना आए भाई, माँ बाप के बारे में सोच, दिल में ईमानदारी अपने आप आ जाएगी। उनकी मासूमियत के बारे में सोच, तेरे लिए कितना अच्छा सोचते हैं ये सोच, इनोसेंस के बारे में सोचो। दूसरी चीज बेटा, आंधी आए, तूफान आए, बरसात हो जाए, बाढ़ आ जाए, आप जब एक दिन छोड़ रहे हो तो आप ये समझना आप कंपटीशन में कितना पीछे जा रहे हो, ये दिमाग में डाल दो। तीसरी चीज बेटा, डीपीपी नहीं की सिलेक्शन नहीं होगा। और चौथी आखिरी चीज, टेस्ट दिया तो सिलेक्शन कंफर्म। एक और चीज होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, विच इज रिवीजन, जो कि आप में से कोई नहीं कर रहा होगा।